Good morning, student. Welcome you. This is first part. In previous part, we already studied about different type of plants. Okay. So this is seventh number plan. Programmer. Okay. Programmer. Programmer are the combination of objective, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड रूल्स। देखिए प्रोग्रामर जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है सभी के बीच में, जिसमें ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, अपना पॉलिसीज हो सकती है, प्रोसीजर एंड रूल्स। ऑल दिस प्लान्स टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम। ये सभी मिलके एक साथ हमारा प्रोग्राम बनाते हैं। द प्रोग्रामर आर मेड टू गेट अ सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो प्रोग्रामर होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली सिस्टमेटिक वे में वर्क करने के लिए वो इन सभी को अरेंज करता है। द प्रोग्राम क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन पॉलिसी प्रोसीजर एंड गोल्स। तो प्रोग्रामर जो होता है वो इन सभी के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, जिसमें पॉलिसी है, हमारी प्रोसीजर है, और इसके साथ ही गोल भी होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। द प्रोग्राम्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड एट डिफरेंट लेवल। देखिए इसमें भी डिफरेंट लेवल हो सकते हैं। अ प्राइमरी प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल। जो प्राइमरी प्रोग्राम होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। एंड देन टू सपोर्ट द प्राइमरी प्रोग्राम्स, सपोर्टिव प्रोग्राम ऑफ डिफरेंट लेवल आर प्रिपेयर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। और इसके बाद जो डिफरेंट लेवल होते हैं कंपनी को रन करने के लिए वो उसमें और कंट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल। यदि एक शॉपिंग मॉल का आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट, तो नया डिपार्टमेंट करना चाहते हैं तो देखिए फीचर्स ऑफ प्रोग्राम क्या है। देखिए सबसे पहले डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट, कि सबसे पहले आपको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, स्टेटमेंट देखना पड़ेगा आपका प्रोजेक्ट क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉलिसी एंड प्रोसीजर एंड रूल्स। देखिए ये कॉम्बिनेशन है, क्या है कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्टिव का, अपने उद्देश्यों का, अपनी पॉलिसी का, प्रोसीजर एंड रूल्स का। इज़ ए प्रिपेयर फॉर वेरियस एक्टिविटी, क्या ये वेरियस एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर किया गया है। इंश्योर अ सिस्टमेटिक वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन, इसको सिस्टमेटिक वर्किंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में इसको बनाया गया है। इंक्लूड इंटायर gamut of activities in program minute detail or work out its procedure rules budget within the broad policy framework। ठीक, तो ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। अब नेक्स्ट आता है बजट। देखिए बजट भी बहुत हिस्सा, आप कोई भी प्रोजेक्ट यदि ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, तो सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है बजट। क्या आपका बजट कितना है, क्या है, उसी बेस पे अपन आगे स्टेप उठा सकते हैं। देखिए बजट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेशन इन न्यूमेरिक टर्म्स। देखिए बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ अ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिक टर्म, को न्यूमेरिक टर्म में अपन उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन बजट the result are always measurable and most of the time these are financial in nature, but it is does not mean that company prepare only financial budget। देखिए इसको हालांकि मेजर किया जाता है, मेजरेबल ऑफ द मोस्ट टाइम दिज आर फाइनेंशियली इन नेचर। देखिए फाइनेंशियली होता है नेचर में, बट इट इज डज नॉट मीन्स दैट कंपनी प्रिपेयर ओनली फाइनेंशियल बजट। इसका ये मतलब नहीं कि फाइनेंशियल बजट बना रही है। Although with the financial budget, capital budget is prepared to find out the expected capital requirement। देखें इसमें कैपिटल जो बजट होता है वो एक की तरह से जो भी जितना भी पैसा लगाया जा रहा है फिक्स्ड कैपिटल के तौर पे वो एक्सेप्टेड किया जाता है। एंड ऑपरेशनल बजट इज prepared where instead of finance hourly unit are used stating expected hours to the employee will be working budget are prepared by the manager at every level एंड लोअर लेवल मैनेजर जनरली प्रिपेयर ऑपरेशनल बजट। देखिए इसमें अलग अलग तौर पर बजट को कर सकते हैं। एक तो जो है फाइनेंशियली फिक्स कैपिटल के तौर पर आप जो पैसा लगा रहे हैं वो एक तरह से अलग बजट हो जाएगा, दूसरा वर्किंग जो है वो बजट अलग हो जाएगा, और तीसरा जो है लास्ट में लो लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा जो बनाया जाता है ऑपरेशनल लेवल वो एक अलग हो जाएगा यहाँ पे। देखिए फॉर एग्जांपल सेल्स बजट, सेल्स यूनिट 1 लाख रुपये, प्राइस पर यूनिट 20, टोटल सेल बजट यहाँ पे हो रहा है 20 लाख हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये अलग अलग बजट। अब फीचर्स ऑफ बजट देखिए यहाँ पे फीचर्स देखें कौन कौन से फीचर है बजट के। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेशन इन न्यूमेरिक टर्म्स। देखिए इसमें स्टेटमेंट को एक्सेप्टेड किया जाता है कि जो एक्सप्रेस इन न्यूमेरिक टर्म्स में उसको हम स्टडी कर सकते हैं। सर्व एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसमें सर्व एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको सर्व किया जाता है।
क्वान्टिटाइफाई फर्दर फैक्ट ऑफ फिगर्स, जो भी फैक्ट है या फिगर है उसको क्वान्टिटेटिव तौर पे मेज़र किया जाएगा। बजट आर प्रिपेयर बाय मैनेजर एट एवरी लेवल, हर लेवल के मैनेजर के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। आज हम भी देख रहे हैं, यदि हमारे घर पे कोई फंक्शन है तो हम बजट तैयार करते हैं कितना खर्चा हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख 2 लाख या 10 लाख, ठीक। यदि छोटा मोटा प्रोग्राम है तो कम बजट बैठेगा। तो सबसे पहले बजट के अकॉर्डिंग ही कि हमारे पास बजट कितना है, मार्केट से कितना उठाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। इट इज़ अ कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम द विच डेविएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ इट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बार और क्विक रिवीजन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा छोटा सा इसी का कि हमने जो डिफरेंट टाइप के जो प्लान्स देखे हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव देखा था हमारा, कोई भी प्लान सेटअप करते हैं ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद स्ट्रेटेजी होना चाहिए हमारी, किस तरह से हम जो प्रॉब्लम्स है उसको बाहर निकलने है, उसको सोल्व आउट करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं एक तरह से। पॉलिसी भी उसी से रिलेटेड होती है। प्रोसीजर, अब हमने पॉलिसी बना लिया है, स्ट्रेटेजी बना लिया है, तो प्रोसीजर किस तरह से प्रोसीजर लागू करेंगे, मेथड कौन सी अपनाएंगे, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन लागू करेंगे, प्रोग्राम्स और बजट। तो ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा होती है प्लान्स का। देखिए हमारा चैप्टर ही प्लानिंग है तो सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पाती है या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाती है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव जो है, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, ये सारी आप दे रखी हैं। सो ऑब्जेक्टिव देखिए, एंड रिजल्ट, ऑल ऑफ द एक्टिविटी आर डायरेक्ट टूवर्ड एम एंड रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिजायर रिजल्ट कैन बी अचीव विद द गिवन टाइम पीरियड में। हमारा जो भी रिजल्ट है वो डिजायर रिजल्ट मिलना चाहिए। स्ट्रेटेजी देखिए, काउंटर ऑफ बिजनेस, इन्वॉल्व इन्वायरमेंट स्कैनिंग, ठीक है, इन्वायरमेंट को स्कैनिंग किया जाता है। इंक्लूड डिटरमाइनिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ये सारे स्ट्रेटेजीज हैं। उसके बाद पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ वर्किंग, किस तरह की हमारे पॉलिसी वर्किंग, ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, गाइड ऑफ थिंकिंग, ये सारी पॉलिसी का हिस्सा है। प्रोसीजर देखिए, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, 1 बाय स्टेप कौन सी सीक्वेंस है, कौन से नंबर कौन सा रहा है, क्रॉनिकल ऑर्डर कौन सा है, गाइड टू एक्शन, स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग वर्क, तो ये सारी प्रोसीजर होती है कि एक के बाद एक काम करें। रूल्स देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, मर्यादा होती है, सबकी एक लिमिट होती है। स्पेसिफाइड डू एंड डोंट, ठीक, क्या करना है क्या नहीं करना है। मोस्ट रिजिड होना चाहिए। पेनल्टी फॉर नॉट ऑब्जर्विंग रूल, जो रूल्स का ऑब्जर्व नहीं करा उसके ऊपर पेनल्टी हम देखते हैं बहुत सारे, देखा होगा ट्रैफिक रूल के तौर पे अक्सर चालान काटे जाते हैं जिसके लाइसेंस नहीं होते हैं, जो या रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, तो ये कहीं कहीं पेनल्टी फाइन होता है। मीन्स जो रूल्स फॉलो नहीं करेगा उसके लिए। मेथड, वे ऑफ डूइंग है, जो कौन सी मेथड यूज़ करना है। ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। ब्रिंग सिस्टमेटिक वर्किंग एंड ब्रिंग क्लियरिटी एंड माइंड वर्क हाउ टू डू द वर्क। नेक्स्ट प्रोग्राम, गवर्नमेंट फॉर ऑल एक्टिविटीज़, इन्वॉल्व ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर एंड पॉलिसी एंड रूल्स। उसके बाद बजट देखिए, बजट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिक टर्म्स, कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशन आर टेकन केयर ऑफ एंड प्रोवाइड स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड रिजल्ट, ठीक है। रिमेनिंग पॉइंट्स विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।